हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशन का वैसे तो हमारे सिलेबस में क्वालिटेटिव आइडिया है, थोड़ा सा आइडिया, लेकिन इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, कभी कभी ब्रीफ में पूछ लेते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात होती है एलसी ऑसिलेशन। एल का मतलब होता है इंडक्टर, सी का मतलब है कैपेसिटर। इनिशियली अगर दोनों अनचार्ज में कुछ नहीं होने वाला, मान लो बाई एनी सोर्स हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, एक बैटरी से हमने इसको चार्ज कर दिया। चार्ज करेंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिकल होगी, और मैक्सिमम एनर्जी, मान लो मैक्सिमम चार्ज Q है तो Q²/2C इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर ये सारी एनर्जी यहां से इसकी तरफ जाएगी तो यहां आएगी मैग्नेटिक एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी होती है ½ Li²। ठीक है भाई। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिकल होगी, इंडक्टर के अक्रॉस जो होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी होगी ½ Li²। इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। ठीक है। तो बाई एनी हाउ मान लीजिए मैंने इसको चार्ज किया, इसको चार्ज करेंगे, इसको चार्ज करने से पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप से पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है। और यहां मान लीजिए कि मैं की लगा देता हूं, तो की को अगर क्लोज करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा अक्रॉस इंडक्टर। तो धीरे धीरे इसका जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा, पर जो करंट है वो इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। क्यू तो इसका डिक्रीज होगा, बट करंट जो सर्किट के अंदर है वो इंक्रीज होगा। तो I = -dQ/dt हम यूज करते हैं। बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको। और इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकल डिक्रीज होगी, और यहाँ जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और एक टाइम पे जाके सारी एनर्जी मैग्नेटिक हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल जीरो। फिर यहाँ जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी और इसके अक्रॉस इंक्रीज होने लगेगी। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है ना। ऑसिलेशन का मतलब यहाँ की यहाँ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में, एंड सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा। अगर हम इन दोनों का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस कंसीडर करें तो ऑसिलेशंस डैम्प्ड होते हैं। डैम्प्ड का मतलब है यहाँ जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ जो एनर्जी है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और रियल में यही होते हैं। लेकिन अगर मैं अज्यूम करूँ कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो टोटल एनर्जी मेंटेन है, टोटल जो एनर्जी है वो मेंटेन है इस टाइप से। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इनको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब एनर्जी ऑसिलेट हो रही है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में, तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा 1/√LC। आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, हालांकि मेरे जो फुल लेक्चर है वहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक पे जाके जो मैग्नेटिक्स है वहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ये। और ओमेगा होता है 2πν 1/√LC। तो न्यू कितना हो जाएगा 1/2π√LC। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी चेंज होती रहती है। अगर लॉस नहीं माने तो अनडैम्प्ड, नहीं तो डैम्प्ड होता है। एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। मान लो यहाँ थी 10 जूल, कुछ लॉस हुई, यहाँ पे 9 स्टार होगी, 9 से फिर 8, 8 से 7, धीरे धीरे करके सारी खत्म होती जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, वो देखिए। बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। हर तरह की जानकारी हमें इसके ऊपर होनी चाहिए। सपोज कीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। 30 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और 27 मिली हेनरी का इंडक्टर है। पता लग गया? ठीक है। अब फाइंड
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल सा सवाल बन दिया, इसमें एनर्जी कितनी है कोई मैटर नहीं करता। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/√LC, बताया था अभी। सीधा सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं। L मुझे पता है 27 मिली, 30 माइक्रो, ये बनेगा, सुनना, 27 × 3 81, 10 की पावर 3 और 6 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 10⁻⁻⁴, ठीक है। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/9 10/9, 10 की पावर 4, माइनस था ऊपर जाके प्लस 3 हो गया, 1.1 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको अवॉइड कीजिएगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, अवॉइड करो इसको। अगर आपके पास सवाल बन जाए, अगर आपके पास क्वेश्चन बन जाए कि इस क्वेश्चन में, इन अबव क्वेश्चन, इफ Q = 6 मिलीकूलम चार्ज इज ऑन कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर पे इनिशियली 6 मिलीकूलम का चार्ज है तो फाइंड टोटल एनर्जी इनिशियली इन कैपेसिटर, ठीक है, इनिशियल बताओ। एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। तो सवाल आ गया, यही क्वेश्चन है, C 30 माइक्रोफैरड है और L यहाँ पे 27 मिली हेनरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई आपको बोले कि बताओ कि अगर चार्ज इतना है तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, L कितना था, 27 मिली हेनरी। तो टोटल एनर्जी देखो, Q दिया हुआ है 6, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q²/2C। तो 6 मिली का स्क्वायर 2C हो गया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6, बोलो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 60 10⁻⁻⁶। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आ गई, आई थिंक 0.6 जूल। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी आई वो कितनी आ गई बेटा, 0.6 जूल, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब इसने पूछा व्हाट इज टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम फॉर नो लॉस कंसिडरेशन। अगर लॉस कंसिडर नहीं करें, एनर्जी विल बी 0.6 जूल एट लेटर टाइम। बाद में भी एनर्जी यही रहेगी अगर लॉस कंसीडर नहीं करें तो। बात समझ में आ गई आप लोगों को। लेकिन अगर लॉस कंसीडर करें, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, 0। लेकिन यहाँ कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब सेम रहेगी, ठीक है भाई। ये बात मुझे समझ में आ गई। सिंपल सिंपल सवाल थे, और अच्छे सवाल देखते हैं। चलो एक अच्छा सा सवाल डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है। सपोज कीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैरड, इंडक्टर दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, ठीक है। Q = 10 मिली कूलम ऑन कैपेसिटर। इनिशियली, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इनिशियली कैपेसिटर पे इतना चार्ज है, ठीक है भाई। फाइंड टोटल एनर्जी इनिशियली ऑफ सर्किट, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी इन सर्किट। सर्किट में एनर्जी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बताओ, 2। तीसरा पार्ट आपसे पूछ लें, अच्छा इसी में पूछ लें, इज इट कंजर्व्ड
क्या एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। तीसरा पार्ट आपसे पूछ लें, एट व्हाट टाइम्स एनर्जी इज टोटली इलेक्ट्रिकल, किन टाइम के ऊपर एनर्जी टोटली इलेक्ट्रिकल है। एट व्हाट टाइम एनर्जी इज टोटली मैग्नेटिक। पांचवा सवाल आपसे पूछ लिया, एट व्हाट टाइम एनर्जी इज हाफ इलेक्ट्रिकल एंड हाफ मैग्नेटिक। हाफ इलेक्ट्रिकल एंड हाफ मैग्नेटिक, क्या ये बात समझ में आ गई? इफ अ रजिस्टर is inserted in circuit, then what will be total energy at later time? मेरे ख्याल से अगर ये सवाल आपको समझ में आ जाता है तो एलसी ऑसिलेशन के ऊपर कोई सवाल रुकने वाला नहीं है, ठीक है भाई। अब कैसे करना है वो देखो, एल दे दिया, सी दे दिया, ठीक है, चार्ज आपको दे दिया। दूसरा, हम एसी बढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट चार्ज, तो आपको बता दूं करंट की इक्वेशन होती है I = IM sin ओमेगा टी। तो करंट अगर साइन में है तो चार्ज कोस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कोस वेव की फॉर्म में। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो कोस का माइनस साइन होता है, ले सकते हैं ऐसे, अपोजिट फेज के लिए आ जाएगा ये, ठीक है भाई। अब ये मैंने लिख दिया। सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहला पार्ट, फाइंड टोटल एनर्जी इनिशियली टोटल एनर्जी क्या होगी, Q²/2c। Q दे रखा है 10 मिली कूलम, 10⁻³ का स्क्वायर बटे में 2c। आ गई बात समझ में? 10⁻³ 10⁻⁻1 10⁻⁻2 -2 का स्क्वायर -4, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 100 में से ये गया 1 जूल। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। पहला पार्ट क्या है, टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 1 जूल, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी इन सर्किट, ये यहां लिखना था मुझे। इज इट कंजर्व्ड, तो क्या आपको इस सर्किट में कहीं पे रेजिस्टेंस के बारे में बोला, नहीं बोला, इसका मतलब यस इट इज कंजर्व्ड, मतलब एनर्जी कंजर्व है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एनर्जी जो है हमारी वो कंजर्व है। सेकंड पार्ट पूछा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया। कैसे हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2π/c 1/√LC, L 20 -3, 50 -6, ये कितना हो गया भाई, 6 और 3 9, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7, 5 में 10, ये आ गया, बोलो, ये हो गया -6 -3 10⁻³ तो ओमेगा आ गया 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो क्या होता है, 2π/ν, तो ω/2π 10⁻³ सोल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई है। ये कैलकुलेशन कर लेना आप थोड़ी सी, ओके भाई, ये बातें मुझे समझ में आ गई, बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट था। इसके बाद तीसरा पार्ट ये बोल रहा है, एट व्हाट टाइम एनर्जी इज टोटली इलेक्ट्रिकल। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, एनर्जी टोटली इलेक्ट्रिकल, टोटल एनर्जी सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी मस्ट भी 0, मैग्नेटिक एनर्जी मस्ट भी 0, इसका मतलब ½ Li² 0, ठीक है। ½ L, I क्या होता है, I = Im sin ओमेगा टी स्क्वायर, 0, ये 0 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0, साइन ओमेगा टी 0। क्या ये बात समझ में आती है आपको? मैग्नेटिक एनर्जी 0 होगी तो टोटली इलेक्ट्रिकल होगी, ये फॉर्मूला होता है।
आई एम साइन ओमेगा टी रख दिया, माइनस करोगे तो भी स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, ये 0 साइन 0। अब ये देखो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, ठीक है। अब यहाँ टी की वैल्यू क्या पुट करूँ कि ये 0 आए, तो टी अगर मैं 0 करता हूँ तो 0 आएगा। टी को अगर मैं टी बाई 2 रखता हूँ यहाँ पे टी बाई 2, तो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई साइन 180 0, बोलो ठीक है। इसके बाद अगर मैं टी रखता हूँ, टी से टी कैंसिल, साइन 2 पाई भी 0, सीक्वेंस बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ 3/2t 2t एंड सॉन इन टाइम के ऊपर 0t/2t 3t/2 2t और 5t/2 एंड 3t एंड सॉन। तो इन टाइम के ऊपर एट दीज टाइम्स एनर्जी इज टोटली इलेक्ट्रिकल। अच्छा सवाल है अगर समझ में आ जाए तो। तीसरा पार्ट भी हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमसे पूछता है एट व्हाट टाइम एनर्जी इज टोटली मैग्नेटिक। ये हटा देता हूं मैं। चौथा पार्ट टोटली मैग्नेटिक, एनर्जी टोटली मैग्नेटिक कब होगी, जब इलेक्ट्रिकल 0 होगी। Q²/2c 0। Q की वैल्यू क्या थी, Q = QM cos ओमेगा टी 0। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, cos² ओमेगा टी 0 cos ओमेगा टी 0, ठीक है। अब यहाँ ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी। अब इसको 0 कब, cos 0 कब होता है, π/2 3π/2 7π/2 एंड सॉन, इस पे होता है। तो यहाँ पे π/2 बचना चाहिए, इसके लिए क्या रखें t/4, t से t कैंसिल, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब t/4 के ऊपर π/2 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ t/2 t से t 2 से 2, तो cos पाई तो -1 होता है, 0 नहीं होगा। और t रखूंगा तो भी cos 2π1, तो इसका मतलब क्या हुआ 3t/4, 3t/4 रखूंगा तो क्या आएगा, देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3π/4, 3π/4 के ऊपर 0 होता है। इसका मतलब ये सीक्वेंस चलेगी एंड सो ऑन। बटे में 4 आना चाहिए, 1 3 5 7 1 3 5 7 9 9 t/4, ये सीक्वेंस बनेगी। ये वो टाइम है जिसके ऊपर टोटल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। क्योंकि टोटल एनर्जी अगर मैग्नेटिक है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल 0 है। तो पहले हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, अब पढ़ा टोटल एनर्जी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक होगी तो इलेक्ट्रिकल 0 होगी, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट कह रहा है हाफ इलेक्ट्रिकल हाफ मैग्नेटिक। तो हाफ इलेक्ट्रिकल हाफ मैग्नेटिक क्या कहती है, Q²/2c हाफ Li², दोनों बराबर। वैल्यू पुट करो, QM² cos² ओमेगा टी हाफ L Im² sin² ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो सिंस टोटल जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल है वही टोटल मैग्नेटिक के बराबर है, कोई नई तो आनी नहीं। तो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिकल यहाँ बराबर होती है, तो ये चीजें आपस में कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ sin² ओमेगा टी बटे में cos² ओमेगा टी, क्या बचेगा 1, tan² ओमेगा टी 1, tan ओमेगा टी 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। दोनों बराबर कर दिया, ओपन कर दिया, टोटल एनर्जी आपस में कैंसिल, ये बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं इसको जरा एक बार साफ कर देता हूं। इसके बाद ये कहता है tan 2π/t = 1। अब ये 1 कब आ सकता है, tan 45 tan π/4 1 होता है। तो यहाँ क्या रखा जाए, t की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाए, सोचो। अगर मैं रखता हूं यहाँ पे t/8, t से t कैंसिल, 2 4 जा 8, तो π/4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक t की वैल्यू आ गई t/8, ठीक है। दूसरा क्या रखा जाए π/4 लाने के लिए, 3t/8, 3 रखूंगा तो 4 आएगा, चेक कर सकते हो आप,
5T/8 एंड सो ऑन। तो ये वो टाइम है जिनके ऊपर टोटल एनर्जी हाफ इलेक्ट्रिकल हाफ मैग्नेटिक बराबर बराबर होगी। अच्छा सवाल है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसको समझ में आ जाएगा। पांचों पार्ट भी हो गया। सिक्स्थ पार्ट क्या कर रहा है, अगर सर्किट में एक रेजिस्टेंस डाल दिया जाए, इफ ए रजिस्टर इज इंजर्टेड इन द सर्किट देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम, बाद में टोटल एनर्जी कितनी होगी। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो एनर्जी लॉस होगी धीरे धीरे, और फाइनली एनर्जी क्या होगी, जीरो। लेटर टाइम पे एनर्जी क्या होगी बेटा, जीरो। अच्छा सवाल था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, एलसी ऑसिलेशन के ऊपर अच्छा सवाल है। इसमें से कभी कभी हमारे सीबीएसई एग्जाम में एक आधा पार्ट उठा के पूछ लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो निकलवा ही लेते हैं, ठीक है, और टोटली इलेक्ट्रिकल या टोटली मैग्नेटिक में से एक पूछ लें, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी का है। इन एलसी ऑसिलेशंस प्रूव सम ऑफ एनर्जी, सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑल द टाइम। एलसी एनसीईआरटी का सवाल है, सॉल्व। एलसी ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी और टाइम पे डिपेंड नहीं करती, तो इंडक्टर कैपेसिटर मान लें। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी। I का क्या होता है, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, Q स्क्वायर बाई 2C, क्यू एम का स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी डिवाइड बाई 2C। हो गया, अरे बोलो। ठीक है भाई, मैग्नेटिक एनर्जी UB हाफ एल आई स्केयर, हाफ एल आई का स्केयर कर दो, आई एम स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद एक चीज और, Q इक्वल टू क्यू एम ये होता है, इसका हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dq बाई dt, क्यू एम आउटसाइड, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आता है, तो ये बनेगा मेरे पास। तो I का स्केयर रखेंगे तो यहाँ ओमेगा भी है, ओमेगा स्केयर आएगा, माइनस है, माइनस का स्केयर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो I इक्वल टू माइनस क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्यू का डिफरेंशिएशन साइन करके ये आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एल आई एम स्केयर। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 1/LC। क्यों भाई, एलसी ऑसिलेशन में ओमेगा क्या होता है, 1/LC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो यहां पे चार्ज का फॉर्मूला था, डिफरेंशिएशन करके मैंने करंट निकाला। ठीक है ना, इसी की वजह से पीछे जो सवाल किया था, कंफ्यूज मत होना, उसमें चार्ज का फॉर्मूला अलग है, Q इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी, और करंट का फॉर्मूला अलग यूज कर रहे हैं, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वहां पे करंट और चार्ज अलग, यहाँ पे चार्ज का यूज करके ही करंट निकाल रहे हैं, तो टोटल की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, तो L से L कैंसिल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, यहां पे अगर देखा जाए हाफ एल आई स्क्वायर ये आ गया, और हाफ एल आई स्क्वायर, यहां से हमारे पास अब क्या हो जाएगा, देखो एक चीज और, कहाँ थे हम, इलेक्ट्रिकल ये हो गई, मैग्नेटिक हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई में आई एम की जगह क्यू एम था, समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्यू एम करो, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। फिर देखो एक बार एल एम क्यू था, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आया।
अदरवाइज आई का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो इसको हम आई एम मान लेते हैं। ठीक है, हमें एक्चुअली दोनों का सम टाइम के इंडिपेंडेंट शो करना है, तो इसलिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये क्यू की टर्म में आ गया। सबसे बड़ी बात है आई की जगह क्यू की टर्म में आ गया, तो इसको हमने लिखा ये। अब यहां से देखा जाए तो क्यू एम स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू और सी की टर्म में था, मैग्नेटिक को भी मैं क्यू और सी की टर्म में ले आया, इसलिए हम दोनों को ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने मैग्नेटिक एनर्जी ये लिखी, आई को आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं, लेकिन फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि मुझे आई एम की जगह क्यू की टर्म में चाहिए, तो मैंने इसी को डिफरेंशिएट कर दिया, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो इसकी टर्म में आ गया। अब टोटल एनर्जी अगर निकालें इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, तो क्यू एम स्क्वायर बाई 2c cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्यू एम स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या होता है 1 क्यू एम स्क्वायर बाई 2c। तो टोटल जो एनर्जी है मेरे पास क्या आ गई, ये टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा, साइन कोस कुछ भी नहीं आ रहा, वो यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इस सवाल में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि चार्ज की इक्वेशन Q इक्वल टू क्यू एम कोस ओमेगा टी, बट करंट की I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी यूज नहीं करनी, क्योंकि आई एम को हटाना है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने से जो आएगा उसको पुट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, नाइस, CBSE में एक बार आ भी चुका है। ठीक है बेटा, तो LC ऑसिलेशन के ऊपर ये सारे सवाल बनते हैं। इससे पहले जो करवाया वो अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई सवाल नहीं रुकने वाला, क्योंकि हमारा टारगेट तो 95 प्लस का है। ठीक है बेटा, तो बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। टेंशन मत लीजिए, आपको +2 की कंप्लीट रिवीजन की सीरीज मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।